जिन भी महिलाओं का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक को मेडिसिन के थ्रू ओपन किया जा सकता है। और जब वो एचएसजी करवा लेती है और ये कंफर्म हो जाता है कि उनका ट्यूब ब्लॉकेज है तो उसके बाद डॉक्टर उनको सजेस्ट कर देती है लेप्रोस्कोपी। लेकिन वो फीमेल की कोई भी प्रेगनेंसी पहले नहीं हुई होती है तो उनको एक चीज मन में आता है कि क्या हमें ये सर्जिकल प्रोसेस करवाना चाहिए, क्या पता इससे हमको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे गाइस कि क्या फैलोपियन ट्यूब को ओपन करना ऐसे संभव है या नहीं है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। और आज का जो वीडियो है, आज हम फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज और जितनी भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इन सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं एंड पॉलिप्स पर भी आज हम बात करेंगे कि पॉलिप्स क्या होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लें। बहुत सारी लेडीज मुझसे भी क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैम हमारा ट्यूब ब्लॉकेज है, एक ट्यूब ब्लॉक है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है, बहुत ही चिपके हुए हैं, तो क्या ये बिना लेप्रोस्कोपी के ओपन हो सकती है। ये सवाल बार बार मेरे पास आए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस सवाल का जवाब दिया जाए। देखिए, डॉक्टर को पता चलता है एचएसजी के थ्रू कि आपका ट्यूब ब्लॉकेज है। ट्यूब जब ब्लॉकेज होता है तो डॉक्टर आपको एलोपैथ में सजेस्ट कर देती है लेप्रोस्कोपी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं लेप्रोस्कोपी नहीं करवाना चाहती क्योंकि एक ये सर्जिकल प्रोसेस होता है। बहुत सारी फीमेल सर्जिकल प्रोसेस नहीं कराना चाहती हैं। बट आयुर्वेद में इसका निदान है जिसे हम पंचकर्मा थेरेपी कहते हैं। पंचकर्मा थेरेपी में आता है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती जो होता है वो होता है, उत्तर मतलब होता है वेजिनल या यूटेराइन, और बस्ती का मतलब होता है क्लिनिकल जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड बस्ती। तो ये जो है आपका पंचकर्मा, ये आयुर्वेद में है उपलब्ध। ट्यूब, एक ट्यूब ब्लॉक है, दो ट्यूब ब्लॉक है, या फिर आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, आपका बार बार आईवीएफ फेल हुआ है, आईयूआई फेल हुआ है, आपके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, आपके अंडे नहीं बनते, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, जितने भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज है, इन सब में ये जो थेरेपी है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन इस थेरेपी को करने का प्रोसेस क्या है, आखिर ये थेरेपी होगी कहाँ, कहाँ करवानी चाहिए, कौन सी सही जगह है, ये बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस थेरेपी को अगर आपने कहीं गलत जगह करवा लिया तो इसके आपको साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी थेरेपीज को आप गलत प्रोसेस में करते हो तो उसके साइड इफेक्ट आपको देखने डेफिनेटली मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग है तो आप इसमें उत्तरा बस्ती जो है वो करवा सकती हैं। लेकिन उत्तरा बस्ती करवाने का सबसे पहला नियम ये है कि आपको इसको डॉक्टर की निगरानी में ही करवाना है और डॉक्टर के कहने पर करवाना है। सपोज आपका ट्यूब ब्लॉकेज आया, आपने ट्यूब ब्लॉकेज की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने आपकी ट्यूब ब्लॉकेज की रिपोर्ट देखी, उनको पता चला कि नहीं आपको बहुत क्रोनिक टाइप ऑफ ब्लॉकेज है या फिर आपके ट्यूब चिपके हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी शायद आपको डॉक्टर ये सजेस्ट ना करे। लेकिन एक ट्यूब ब्लॉकेज है, थोड़ा सा अगर ब्लॉकेज है, थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम, तो डॉक्टर आपको उत्तरा बस्ती या योनि थेरेपी जो होता है वो सजेस्ट करती हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको नहीं करवाना है। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज से बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स को ये पता ही नहीं है कि विदाउट सर्जिकल भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही उपलब्ध है, ये एलोपैथ में आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि बहुत सारी फीमेल का ये कहना होता है कि नहीं हमारा तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, हमको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या मेरी प्रेगनेंसी रुकती ही नहीं है, या बहुत सारी फीमेल ये कहती है कि नहीं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे रिपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम डॉक्टर ने नहीं बताया, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपके इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी होती है जो कि आपकी रिपोर्ट में शो नहीं हुई है।
बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत लेट में आपको दिखती है स्क्रीनिंग पे। तो ऐसी कंडीशन में भी आप उत्तराबस्ती आप थेरेपी करवा सकती हो पंचकर्मा, जिससे कि आपको रिजल्ट 100% मिलते हैं। प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए बेहद बेहद अच्छा है। अगर आपको ट्यूब ब्लॉकेज जैसी समस्या है तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, या आपकी एंडोमेट्रियोसिस की जो 3 लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब वहां पर आपका जो लाइनिंग वो आपकी हेल्दी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इस थेरेपी को करने से पहले इसके 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म मतलब ये थेरेपी को करने से पहले डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी को करती है, जिसमें कि आपकी बॉडी में जितने भी पहले मेडिसिन आपने खाए हैं या ट्रीटमेंट्स लिए उसके साइड इफेक्ट्स है, या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है, इन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। सेकेंड जो है वो आपका ये थेरेपी है, चाहे वो योनि थेरेपी हो, चाहे आपको उत्तराबस्ती थेरेपी हो, ये दोनों में से क्या सजेस्ट करना है वो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेगी। और थर्ड होता है पश्चात कर्म, मतलब आपको ये दोनों प्रोसेस होने के बाद का कर्म, कि अब आपको डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं, या आपको क्या क्या घर में डाइट लेने के लिए बोला गया है, मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है, जो भी इसमें बताती है वो डॉक्टर बताती है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की है ना, वात पित्त कफ, ये जो मैंने तीनों आपको बताया, तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। आपकी बॉडी में इन तीनों का बढ़ना या घटना, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस्ड भी अगर है तो भी ये थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है आपकी बॉडी में। और सबसे अच्छी बात इस थेरेपी की ये है कि कोई कट नहीं लगता, कोई सर्जिकल प्रोसेस नहीं होता है। जैसे हम HSG करवाते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस में होता है, बिल्कुल जैसे आप बच्चा डिलीवर करते हो उस तरीके से आपको लेटना होता है और इस प्रोसेस को किया जाता है। अब इस प्रोसेस में इस्तेमाल क्या चीज़ किया जाता है, तो इसमें मेडिकेशन ऑयल जो है वो डॉक्टर्स खुद से मेकिंग करती है। इस ऑयल के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर बॉडी में अलग तरह की मेडिकेशन ऑयल जो है वो यूज़ होता है। दूसरा है इसमें कैथेटर का यूज़ होता है। तीसरा है कि इसमें इंजेक्शंस का यूज़ होता है। और चौथा है कि सर्जिकल इक्विपमेंट का यूज़ होता है, जो कि बहुत हाइजीन तरीके से इसे मेंटेन किया जाता है, जो कि पूरे डॉक्टर के देख रेख में ही इसे इस प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। ये आपको कब और कितनी देर लगता है करवाने में, तो ये इसका जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का प्रोसेस होता है। उसके बाद आराम से आप चलते हुए घर जा सकते हो, ऐसा कोई इसमें बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेन नहीं होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये किस पेशेंट्स को नहीं कराना चाहिए, जिसको कुछ हैवी ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या है, या कुछ ऐसा क्रोनिक डिजीज की समस्या है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से होके गुजरती है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे। तो इसीलिए आप अगर ये थेरेपी के बारे में मेरा वीडियो में जान रही हैं तो आप किसी डॉक्टर से जाके परामर्श ले सकती हैं, या फिर मैंने जो कांटेक्ट नंबर दिया है इस कांटेक्ट नंबर में भी आप बात कर सकती हैं, यानी सिर्फ व्हाट्सअप कर सकती हैं। व्हाट्सअप के थ्रू आपको यहाँ पे आयुर्वेद डॉक्टर का कंसल्टेशन दिया जाएगा, तो ये आप कर सकती हैं। अब बात करती हैं कि इसको आपको कब करवाना है, कौन सा समय इसके लिए बेस्ट होता है। तो देखिए, ये उस वक्त किया जाता है जब आपके सर्विक्स का मुंह खुला होता है, यानी आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। बच्चेदानी का मुंह मंथ में 2 बार खुलता है, एक तो हमारे पीरियड के समय, दूसरा हमारे ओवुलेशन के समय। दोनों ही समय में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है कि आपको ये थेरेपी लेनी चाहिए। या तो वो पीरियड के 3rd डे से लेके 5th डे हो सकता है, या आपका ओवुलेशन का जो 5 डेज होता है उसमें से डॉक्टर आपको बुला सकती है, क्योंकि उस समय सर्विक्स का मुंह ओपन होता है। अब इसको कब तक करवाना होता है, तो देखिए, इसको मिनिमम 7 to 9 मंथ आपको करवाना होता है। हर मंथ इसके 3 to 6 सेशन होते हैं, मतलब 1 मंथ की पीरियड में आपका ये 3 to 6 जो है टाइम आपको किया जाएगा। तो आपको 7 मंथ अगर आप करते हैं तो 6 × 7 आप कर सकते हो कि इतनी बार इस थेरेपी को होता है। तो ये थेरेपी आप करवा सकते हैं। आपके नज़दीकी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं और इसको जाके करवा सकते हैं।
एंड कोई अगर दिल्ली से मेरा वीडियो देख रहे हैं या उत्तराखंड से देख रहे हैं या उस लोकेशन से देख रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, मैं आपसे उनका कांटेक्ट करवा दूंगी। आप जाके उनसे मिल के आप इस थेरेपी को करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके खर्च की। तो डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम क्या है और आपका ट्यूब कितना ब्लॉक है। देखिए, अगर आपका एक ट्यूब ब्लॉक है तो भी ये होगा, दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो भी ये होगा, और आपके ट्यूब चिपके हुए हैं तो भी इस प्रोसेस को किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका ट्यूब चिपका हुआ है या आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये थेरेपी को आपको करवाना है या नहीं करवाना है। लेकिन अगर आपका एक ट्यूब ब्लॉकेज है या माइनर ब्लॉकेज है तो वैसे कंडीशन में आपको योनि थेरेपी जो होता है वो होगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर आपको उत्तरावस्थी सजेस्ट करती हैं। तो ओवरऑल ये हर चीज़ पे काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि फाइब्रोइड्स पे, एंडोमेट्रियोसिस पे और एडिनोमायोसिस पे, ये तीन पे ये कैसे काम करेगा। देखिए, फाइब्रोइड हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, इस प्रोसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसका खर्च मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आप किस प्रॉब्लम की वजह से इसको करवा रहे हो ये आपको डॉक्टर ही बता सकती हैं। तो बात करते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज की। बहुत लोगों को लगता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज हुआ क्यों है, आखिर हमको ऐसा क्यों हो गया है कि हमारा ट्यूब ब्लॉकेज हो गया। तो देखो, ट्यूब ब्लॉकेज आपको पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से भी हो सकता है, आपको फाइब्रोइड या एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की भी वजह हो सकता है। और ट्यूब ब्लॉकेज आपको किस तरह की होती है, तो हो सकता है आपके ट्यूब में पानी भर गया हो या ट्यूब में आपके ब्लड के क्लॉट भर गए हो जिससे कि वो ब्लॉकेज हो चुका हो, तो उसको खोला जाता है। तो अब आपको जब आप उत्तरावस्थी करवाते हो या योनि थेरेपी, अगर एक ट्यूब ब्लॉकेज या माइनर ब्लॉकेज है तो योनि थेरेपी होगा। तो आप ये जब करवाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ठीक हो रहा है। तो मिनिमम ये 3 महीने आपको करवाना है। 3 महीने आपने करवाया, उसके बाद डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करती हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है कि आपका अभी पहले से कितना ब्लॉकेज ओपन हुआ है या नहीं ओपन हुआ है, ये सारा कुछ अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है। लेकिन आपको इसके रिजल्ट कब नहीं मिलते हैं, जब आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से नहीं करवाते हो या इसके 3 जो प्रोसेस होते हैं वो नहीं करवाते हो, जैसे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अगर ये 3 कर्म के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जाता है तो फिर आपको शायद इसके रिजल्ट ना मिले। इसमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि कोई भी आपको इन्फेक्शंस ना हो, और अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शंस भी होता है तो भी इसमें ये काम बहुत अच्छा करता है। इसके साथ मेडिसिन भी चलती है, तो जी हाँ, इसके साथ मेडिसिन भी चलती है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, साथ में एंडो रिलीफ जो है पूरा किट चलता है, साथ में ये प्रोसेस होता है। मायोसिस है तो इसमें एडिनो का किट चलता है, पूरा आपका किट जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करती है। आपको पीसीओडी, पीसीओएस है तो ओवा किट है, वो इसमें काम करती है। इनफैक्ट अगर आपको पॉलिप्स की समस्या है तो पॉलिप्स में भी ये प्रोसेस पूरा काम होता है और पॉलिप्स में भी आपको डॉक्टर मेडिसिन देती हैं। तो ये प्रोसेस को आपको जब आप करते हो तो इसके साथ आपका मेडिसिन, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब के सब आपको डॉक्टर ही देती हैं। लेकिन ये सारी जो मेडिसिन बता रही हूँ वो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ से ले सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उत्तरावस्थी नहीं करवाना है और मैं सिर्फ मेडिसिन लेना चाहती हूँ तो आप मेडिसिन ले सकती हैं। लेकिन यही बात है कि अगर आप उत्तरावस्थी के साथ इस मेडिसिन को करवाती है ट्यूब ब्लॉकेज में तो आपको इसमें जो रिजल्ट है वो 90% आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मेडिसिन के साथ करवाती है तो आपको 60% आपको रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट इसमें ज़रूर आएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए, अगर आप आयुर्वेद लेने का सोच रही हैं तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेनी है कि आपको इसमें रूल्स बहुत सारे फॉलो करना होता है। जैसे कि आपकी बॉडी किस टाइप की, डॉक्टर ने इसको बताया आपको कि आपकी जो मेडिसिन होगी वो चेंज होगी, आपका डिटॉक्सिफिकेशन चेंज होगा, डाइट चेंज होगा, आपकी एक्सरसाइज चेंज होगी, मेडिटेशन चेंज होगी, और उसके साथ ही डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको अब करना क्या है। तो देखिए, ये मैंने ओवरऑल आपको आज उत्तरावस्थी के बारे में बताया। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि उत्तरावस्थी होता क्या है। तो आप अगर इसको करवाना चाहें तो आप इसको करवा सकती हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और जानकारी चाहिए तो नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, जो कि मेरी टीम का नंबर है। आपको मेरी टीम से अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पर गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। एंड अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ सवाल बच गए हैं
तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती हैं फॉर द कमेंट के थ्रू। मसाज करना चाहते हैं यानी फर्टिलिटी मसाज करना चाहते हैं, तो अगर आप घर में फर्टिलिटी मसाज करना चाहते हैं तो वो मसाज भी हम आपको बता देंगे कि घर में किस प्रोसेस में उस मसाज को किया जाता है। तो आप फर्टी ऑयल आता है जो कि आप परचेज कर सकती हैं, आप घर में इस मसाज को कर सकती हैं, जो कि डॉक्टर के दिशा निर्देश पर आपको मैं बता दूंगी। तो आप इसको घर पे कर सकती हैं। लेकिन उत्तराबस्ती योनि थेरेपी, ये जो 2 थेरेपी है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कारगर है। अगर आपको इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो आई होप सो मैंने आपको यहाँ पर जो भी बताया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड की समस्या है तो भी आपको ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सपोर्ट, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे आप पूछिए सवाल, या फिर मेरे इस दिए गए नंबर पर भी आप अपने जो भी सवाल है या दवाई के रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकती हैं, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ अपना ख्याल रखिए और सही मेडिसिन लीजिए, सही गाइडेंस में लीजिए। डॉक्टर के विदाउट गाइडिंग कोई भी चीज़ को मत लीजिए जिससे कि आपको आगे जाके नुकसान हो, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।